कहानी के स्टार्ट में हमें एक एंटोनिया नाम की शिप दिखाई जाती है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी हम एक हाथ को रिवर खींचता देखते हैं जिसकी मदद से एक तार निकलकर सभी लोगों को कट कर देती है और सभी लोग मारे जाते हैं। जहां पर एक छोटी सी बच्ची ही जिंदा बची थी। इस घटना को 40 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि मर्फी नाम का आदमी एक शिप की मदद से दूसरी शिप को बचाकर ले जा रहा है। शाम के वक्त ये अपनी टीम के साथ मौजूद था। ये लोग पार्टी कर रहे थे। यहीं पर इनके पास एक आदमी आता है जो बताता है कि 40 साल पहले एंटोनिया नाम की शिप खो गई थी जिसमें बहुत सारा खजाना था। क्यों ना हम उसे ढूंढें और वो खजाना हथिया लें। सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन जे लोग उस शिप को ढूंढने के लिए उसकी लोकेशन पर जाते हैं। लेकिन जैसे ही जे लोग वहां पर पहुंचते हैं वहां पर शिप मौजूद नहीं होती। लेकिन अगले ही पल इनके सामने बहुत बड़ी शिप आ जाती है। अब ये वही शिप थी जो बहुत साल पहले खो गई थी। ये लोग अब उस शिप के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं कि घड़ी अब भी काम कर रही है और ये काफ़ी अजीब बात थी। एक आदमी घड़ी को छूने ही वाला था तभी उनको दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई देती है। जब ये लोग उधर जाते हैं तब जहाँ पर हम कुछ अक्षरों को देखते हैं जिसके ऊपर अपने आप वेलकम लिखा आ गया था। जैसे ही जो लोग दूसरी ओर जाते हैं तो ज़मीन टूट जाती है। यहीं पर हम उस बच्ची को देख पाते हैं जो बहुत साल पहले जिंदा बची थी। यहीं पर एक लड़की उस बच्ची को देख लेती है लेकिन अगले ही पल वो बच्ची गायब हो गई थी। उसके बाद वो लोग अपने दोस्त को ऊपर खींचते हैं। इसके बाद ये लोग जहाज के कैबिन में जाते हैं। वहाँ पर इनको एक घड़ी मिलती है जो कि इस टाइम की थी यानी कि प्रेजेंट टाइम की, क्योंकि उस वक्त ऐसी घड़ियाँ नहीं होती थी। इनको लगता है कि जहाँ पर पहले भी कोई आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वो लड़की है वो एक स्विमिंग पूल वाले एरिया में जाती है जो कि खाली था। वो उस स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आने की ट्राई करती है उसके सामने फिर से वो बच्ची आ जाती है जिससे डर कर वो नीचे गिर जाती है। उसका बहुत सारा ब्लड निकलता है लेकिन जहाँ पर उसका सारा ब्लड शिप एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद वो फिर से उस बच्ची को ढूंढने का ट्राई करती है लेकिन अब की बार उसका दोस्त ऊपर होता है जो उस लड़की को ऊपर खींच लेता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ एक और डोर ओपन करती है जिसमें से बहुत सारा पानी निकलता है। इसके बाद जब ये दोनों आगे जाते हैं इनको लकड़ी के 9 बॉक्स मिलते हैं और ओपन करने पर इनके हाथ बहुत सारा खजाना लग जाता है। ये अपने बाकी के दोस्तों को भी बुला लेते हैं। सभी लोग अब उस खजाने को वहाँ से ले जाने के लिए अपनी शिप में रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही उस खजाने को शिप में रखा जाता है तब हम देखते हैं कि एक अनजान शक्ति गैस सिलेंडरों को ओपन कर देती है और यहीं पर हम देखते हैं कि अचानक से ब्लास्ट होता है जिसमें कुछ लोग मारे जाते हैं। जहां पर हम उसी औरत को देखते हैं जिसको वो लड़की नज़र आ रही थी। जहां पर वो बच्ची उस औरत को कुछ बताना चाहती थी लेकिन उसको कोई अनजान शक्ति पीछे खींच कर ले जाती है। जहां पर वो औरत उस बच्ची का पता लगाने के लिए एक लिस्ट देखती है जिसमें उसको उस बच्ची का नाम पता चल जाता है। लेकिन शिप में जब वो उस बच्ची के कमरे में जाती है तब उसको उसी बच्ची की डेड बॉडी मिलती है जिसको देखकर वो समझ जाती है कि अभी तक जिस बच्ची को वो देख रही है वो असल में वो बच्ची नहीं उसकी आत्मा है। वो समझ चुकी थी भी जहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी ओर इनका एक साथी उस जगह पहुंच गया था जहां इस शिप में कुछ साल पहले पार्टी हुई थी। यहीं पर फिर से पार्टी का माहौल उसके सामने आ जाता है। यहीं पर एक डांसर भी मौजूद थी जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वहां पर मार डालती है। वहीं दूसरी ओर इनके और 2 साथी दिखाए जाते हैं जिनको बहुत सारा लजीज खाना खाने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे ही ये लोग उस खाने को खाना स्टार्ट करते हैं तब वो खाना देखते ही देखते कीड़ों में बदल जाता है। अब जहाँ पर ये लोग उल्टी करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उस लेडी को इस बारे में पता चलता है तब वो फैसला करती है कि वो इस शिप को डिस्ट्रॉय करेगी। उसके बाद वो इस शिप में चारों ओर बॉम्ब फिट कर देती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है उसके सामने उसका एक साथी होता है। वो अपने साथी को इस बारे में बताती है लेकिन उसका साथी इस शिप को डिस्ट्रॉय करने से मना कर देता है। लेकिन वो फिर भी कहती है कि मैं तो इसे डिस्ट्रॉय करूंगी। लेकिन वो साथी अचानक बदल जाता है। उसके सामने कोई और ही बंदा आ गया था और ये बंदा कोई और नहीं इसी शिप की आत्मा थी जो दूसरी आत्माओं को इस शिप में लाकर बंदी बनाया करती थी। अब जहाँ पर इन दोनों के दरमियान फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। वो उस आत्मा की पैर में एक नुकीली चीज़ मारती है और एक हथियार की मदद से बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है। और जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जहाँ पर वो लेडी खुद भी पानी के नीचे फंस जाती है। लेकिन इससे पहले वो दम तोड़ती वहाँ पर उसी बच्ची की आत्मा उसे बचाने के लिए पहुँच जाती है। वो किसी न किसी तरह
वहाँ से उसको बाहर ले आती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जब शिप डूब रही होती है तब बहुत सारी आत्माएं आज़ाद हो गई थी, जो जहाँ से अपने घर को जा रही थी, यानी कि आत्माओं की दुनिया में।